बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास विद बिजनेस। सियासी गर्मा गर्मी है और बात भी हम सियासी हवाले से ही करेंगे। नून लीग का टॉपिक चल रहा है तो नून लीग के हवाले से ही बात की जाएगी। अल्लाह नून लीग वालों को हिदायत अता फरमाए और मेरी दुआ है कि जल्द ये सबक सीख जाएं जिस तरह इनके साथ हो रहा है। 13 जमातें, पीडीएम का इत्तेहाद और सिर्फ जलील और रुसवा हो रहे हैं तो सिर्फ नून लीग वाले। सोचा है क्यों हो रहा है? ये उनके सपोर्टरान को, उनके एमएनए एमपीओज़ को तो पता है, उनके सपोर्टरान को भी सोचना चाहिए कि ये इनके ऊपर जो जिल्लत है, रुसवाई का जो इन्होंने तख्त अपने ऊपर रखा हुआ है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह इनका झूठ है। जो झूठ बोलते हैं दिखावे के लिए। इन्होंने जब हुकूमत की बात थी, अपोजिशन में थे, तो रोज़ वावेला, रोज़ ही अफरा तफरी, भी महंगाई हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है, आईएमएफ से मदद, बिजली नहीं है, गैस महंगा है, बिजली महंगी है, यूनिट बढ़े हैं, कारोबार नहीं है, इम्पोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है, बहुत सारा वावेला करते थे। तो जब हुकूमत में आए वो सब वावेला ख़त्म होगा। फिर उनको अपनी परेशानी का इदराक हुआ कि असल मुश्किलात क्या है। इमरान खान हमारे लिए क्या क्या मुसीबतें छोड़ गए। इमरान खान साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को दिवालिया करने में। रही सही जो कसर थी वो नून लीग वालों ने पूरी कर दी। मैं सब पार्टियों को सलाम पेश करता हूँ कि आप सब मिलकर पाकिस्तान को दिवालिया करने के चक्कर में हैं। और मुझे ये एक बात और समझ नहीं आती, जब ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा तो मुल्क जो अब यार हुक्मरानी किस पे करेंगे? अभी आप हमारे नाम पे जो चंदा लेते हैं, हमारे नाम पे जो आप बाहर से लूट मार करके आते हैं, आईएमएफ से भी लेते हैं और दूसरे ममालिक से भी आप भीख लेके आते हैं, हमारे नाम किससे भी लेके आते हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे, जब गरीब आदमी ही नहीं रहेगा तो हुकूमत किस पे कर गए? आप मेहरबानी करें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, मुर्गी ना खाएं, अंडे खाएं। आपका माल लगा हुआ है, सियासत को आपने एक कारोबार बनाया हुआ है, एक मुजरा खाना बनाया। जब आप गया, पैसा फेंका और पैसा और निकाला तो आप निकल आए। कौन पूछने वाला है? ना कोई कानून है, ना कोई निज़ाम है, और हर पार्टी ने अपना अपना आगे फ्रंट मैन रखा हुआ है। अगर खुद कोई ईमानदार है तो उसने अपना फ्रंट मैन रखा हुआ है, बोलते हैं आप लूटो, फिर बाद में मकसद है 50-50 कर लेंगे, जो भी उनका तरीक़ाकार होगा। तो ये बात बंदा सोच के भी हिल जाता है कि यार ये जो लोग हैं इतना पैसा कमा के करेंगे क्या? ना इनको आखिरत का फिक्र है। अभी बात हो रही है जमहूरियत की। कम अज़ कम यार, आप जिस मुल्क में हुकूमत करते हैं, आप जिस अवाम पे हुकूमत करते हैं, कम अज़ कम यार उसको बुनियादी हकूक़ तो दें। उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है उनको तो पूरा करें। बुनियादी ज़रूरत हमारी क्या है? हमारे लिए दवाई महंगी है, हमारे लिए रोटी, खाना पीना, मकान, ये सब चीज़ें महंगी है। एक गरीब आदमी को, एक मज़दूर आदमी को जो 800,000 रुपए दिहाड़ी लगाने वाले बंदा है, उसको आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट से, आपको उसको आईएमएफ के कर्जे से और दूसरे तीसरे मामला से कोई लेना देना नहीं है। उसने साल बाद, 2 साल, 5 साल बाद जब भी इलेक्शन हुए, उसने जाके वोट कास्ट कर देने अपने मलिक, अपने खान, अपने चौधरी के कहने ऊपर। उसको ये नहीं पता होता कि मेरा जो ये एमएनए एमपी है, मेरा वोट का ये हक अदा करेगा या नहीं करेगा, मेरे लिए ये आवाज़ उठाएगा या नहीं उठाएगा, मेरी ये खिदमत करेगा या नहीं करेगा। आज जो मेरे पास आए हैं मेरा वोट लेने, मुझे ये एहसास करा रहे हैं कि ये कौमी वोट जो है ना, कौमी फरीज़ा है और हर बंदे को देना चाहिए। आप मुंतखब करें, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए अच्छाई लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, बुनियादी सहूलियात देंगे, पुलिस का निज़ाम को ठीक कर देंगे, महकमा सेहत को ठीक कर देंगे, ओवरऑल हर निज़ाम को हम बदल कर रख देंगे, सिर्फ आप हमें वोट दें। जब हम आपको उनको वोट दे देते हैं, गरीब आवाम उनको वोट दे देती है, उनके कहने पे, उनके ऊपर एतमाद करके वोट दे देती है, वो एमएनए एमपी क्या करके इस्लामाबाद जाके सो जाते हैं। आप देखें असम्बली का, जब भी असम्बली लगती है उसमें देखें गरीब आवाम के लिए कोई आवाज़ उठाता हो मुझे बताएं।
सब अपने अपने झगड़े में लगे होंगे। अपोजिशन उस पर तनकीद कर दी है, हुकूमत पे कर रही है, हुकूमत अपोजिशन पे कर दिया और अपनी अपनी बारी खेल रहे हैं। हाँ, जब अपनी तनख्वाह की बारी आए या अपनी अखराजात की बारी आए तो एक छोटा सा ऑर्डिनेंस पेश करते हैं और उसी को पास करके अपनी तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, अपने मराद बढ़ा देते हैं और अपनी सारी चीज़ें बढ़ा के खूब इंजॉय कर रहे हैं हमारे पैसे पे, हमारे टैक्स पे पैसे पर। और मैं पाकिस्तानी कौम से ये बात समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बहुत टैलेंट है माशाल्लाह, बहुत समझदार है, सब चीज़ अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम को दी है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि एक आम आदमी है, उसके घर में चोरी हो जाती है। चोरी कैसे होती है कि घर वाले को पता भी नहीं है, पीछे से किसी ने चोरी कर दी है। अगर घर जो भी मालिक है उसके सामने अगर कोई उसकी चीज़ उठाएगा तो उसको वो अपनी फुर्सत के मुताबिक उसके साथ मज़ाहमत ज़रूर करेगा। लेकिन ये हम अजीब हैं कि हमारा मुल्क है, हमारा घर है, उसको चंद ख़ानदान, चंद अफराद उसको लूट के खा रहे हैं और हम अपने मज़े से बैठे हुए हैं। हम एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं कि आप फ़लाँ पार्टी के हैं, वो बोलते हैं हम फ़लाँ पार्टी के हैं, वो बोलते हैं हम फ़लाँ पार्टी के हैं, और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। खुदारा इन पार्टियों से निकलें और एक कौम होकर, एक सोच होकर आप ये सोचें, अगर हम इसी तरह चलते रहे, अगर हमारे मामलात आप देखें कि कराची सूबा सिंध में किसकी हुकूमत है, पंजाब में किसकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है और बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है और वफाक में किसकी हुकूमत है। जब एक मुल्क में एक पार्टी की हुकूमत भी नहीं है तो ये सारे, और इंतखाबात भी नहीं हो रहे, और चलो इंतखाबात हो जाए ये सारा मामला जो है ना वो संभल जाएगा और पता चल जाएगा जब किस पार्टी के कितने वोट हैं, कौन हुकूमत, कौन वज़ीर आज़म है और क्या वज़ीर आज़म का सूबे किस के सूबे में हुकूमत है और क्या वो अपने मामलात उठाते हैं। अभी हर बंदा अपनी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और मुल्क को कौन संभालेगा। इसमें नुकसान किसका हो रहा है, मुल्क का हो रहा है और गरीब आवाम का हो रहा है। इसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। अभी जो सब पार्टियों ने ये 13 PDM का जो इत्तेहाद था, उन्होंने बोला अभी कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन कराने की, वक्त पे इलेक्शन होंगे, सब जितना लूट सकते हो आप लूटें, जितना आप खा सकते हो आप खाएं। और पंजाब में तकरीबन जो खान साहब की हुकूमत बनने जा रही है वो अपना निज़ाम चलाएंगे, सिंध वाले अपना निज़ाम चलाएंगे, KP में तो पहले खान साहब की हुकूमत है और बलूचिस्तान वाले अपना निज़ाम चलाएंगे। अभी आप देखें डॉलर कहाँ पहुँच गया, ओपन मार्केट में डॉलर 227 रुपए का हो गया है एक डॉलर। आप समझते हैं कि एक डॉलर क्या, एक पैसा भी बढ़ने से पाकिस्तानी कर्जे के ऊपर कितना ऊपर चला जाता है, ये आवाम को पता नहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करे। हैरान होते हैं कि गरीब आदमी का बच्चा जब पैदा होता है तो वो पैदा होते ही मकरूज़ है, और अमीर आदमियों का बच्चा पैदा होते ही वो अरबपति या खरबपति। अभी तो ये हाल है कि पैसा पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है उसको किसी कारोबार में डालने की भी ज़रूरत नहीं है, घर में पड़ा ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। पहले ये था कि आपने 1000 रुपया रखा, 10 साल भी पड़ा रहे वो 1000 है, अभी वो बढ़ रहा है, लोग डॉलर लेके रख देते हैं, डॉलर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और सब इसी मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं, सब अपना माल बना रहे हैं। गरीब आवाम की कोई भी सोचने वाला नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप है। जो बेरोज़गारी इतनी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लोगों का जो कुव्वत बर्दाश्त थी वो ख़त्म हो गया। लोग अभी एक दूसरे को मारने के चक्कर में हैं और खाना जंगी की तरफ मुल्क जा रहा है। किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को भी कोई परवाह नहीं है। आपस में पठान पंजाबियों के साथ, पंजाबी सराइकियों के साथ सब आपस में गुत्तम गुत्ता हैं। और जब ये देखें खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है, महंगाई अरूज पे है, कारोबार नहीं है, बेरोज़गारी है, सेहत का कोई निज़ाम नहीं है, अदल का कोई निज़ाम नहीं है, पुलिस अपनी गुंडागर्दी है, पुलिस का कोई निज़ाम नहीं है, तो ये कैसे मुल्क चलेगा? मुल्क चलाएगा कौन? जब एक वज़ीर आज़म, वफाक का वज़ीर आज़म सिर्फ मख्तस जगह का यानी मखसूस जगह का वज़ीर आज़म, कुछ एरिया का वज़ीर आज़म, वो क्या फैसला करेगा?
मुल्क कैसे चलेगा। बस मेरी आप लोगों से, आप तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि खुदारा समझें और समझने की कोशिश करें कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमें एहतियात करके और अच्छे फ़ैसले करने चाहिए, मुल्क और कौम के लिए फ़ैसले करने चाहिए और गरीब आवाम के लिए फ़ैसले करने चाहिए। और जो मुल्क जिस हालत में पहुंच गया, जिस पोजीशन में पहुंच गया है, तो एक कौम हो के हमें इसको IMF के जंगल से छुड़ाना पड़ेगा, तभी हमारी जान छूटेगी, वरना ये मुल्क दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।